जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु मंत्र जाप से आज का पाठ शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के अपार ब्लेसिंग है। गुरु जी हमें अनेकों रूप में ब्लेस करते हैं। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि पाठ को सुनो। यह पाठ की सेवा क्यों हो रही है? तुम्हारे कल्याण के लिए हो रही है। अगर तुम नहीं सुनोगे तो इस सेवा का क्या मूल्य रह जाएगा? सेवा का मूल्य जब भी होता है जब वो किसी के लिए मूल्यवान हो। आप सुनोगे तो आपके लिए मूल्यवान है। हम सुन रहे हैं, देखो हमारे लिए मूल्यवान है। हम शिव पुराण की सेवा कर रहे हैं। हम तो देखो संगत जी डेली सुन रहे हैं और डेली पढ़ रहे हैं और हम आपके लिए सेवा कर रहे हैं। संगत जी, ये तो ये मूल्यवान है। आप कुछ भी मत सोचिए, आपके घर से ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी, पित्तर दोष सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये सुनते सुनते आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके दिन दुख से सुख में बदल गए, आपको पता भी नहीं चलेगा। पढ़िए, पाठ को शुरू करते हैं मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राचार्य की घोर तपस्या और इनका शिव जी को चित्त रत्न अर्पण करना तथा अष्टमूर्तेष्टक स्तोत्र द्वारा उनका स्तवन करना, शिव जी का प्रसन्न होकर उन्हें मृत संजीवनी विद्या तथा अनन्य वरद प्रदान करना। संत कुमार जी कहते हैं कि व्यास जी मुनिवर शुक्राचार्य को शिव से मृत्युंजय नामक मृत्यु का प्रशमन करने वाली पराविद्या किस प्रकार प्राप्त हुई थी, अब उसका वर्णन करता हूँ। सुनो, पूर्व काल की बात है कि इस भृगुनंदन ने वाराणसी पुरी में जाकर प्रभावशाली विश्वनाथ का ध्यान करते हुए बहुत काल तक घोर तप किया था। वेद व्यास जी उस समय उन्होंने वही एक शिवलिंग की स्थापना की और उसके सामने ही एक परम रमणीय कूप तैयार कराया। फिर प्रयत्न पूर्वक उन देवेश्वर को 1,00,000 बार द्रोण भर पंचामृत से तथा बहुत से सुगंधित द्रव्यों से स्नान कराया। फिर 1,000 बार परम प्रीति पूर्वक चंदन, यक्ष कदर्म और सुगंधित उपटन का उस लिंग पर अनुलेप किया। तत्पश्चात सावधानी के साथ प्रेम पूर्वक राज चंपक, दतूर, कनेर, कमल, मालती, कर्णिकार, कदम, मोलसिरी, उत्पल, मल्लिका, सतपत्री, सिंधुवार, ढाक, बंदूक, पुष्प, पुनाग, नागेश, नाग केसर, केसर, नवमल्लिक, चिबिलिक, कुंद, मुचुकुंद, मंदार, बिलपत्र, गोमा, मरुवर्धक, मरुवरक, वृक, गठीवन, दोना, अत्यंत सुंदर आम के पल्लव, तुलसी, देवजवासा, बृहत पत्री, कुशांकु, नंदावर्त, अगस्त्य, साल, देवदारू, कचनार, कुरबक, दुर्वांकुर, कुरंकटक, इनमें से प्रत्येक के पुष्पों और अन्य पल्लवों से तथा नाना प्रकार के रमणीय पत्रों और सुंदर कमलों से शंकर जी की विधिवत अर्चना की। उन्होंने बहुत से उपहार समर्पित किए तथा शिवलिंग के आगे नाचते हुए शिव सहस्त्र एवं अन्य स्तोत्रों का गान करके शंकर जी का स्तवन किया। इस प्रकार शुक्राचार्य 5,000 वर्षों तक नाना प्रकार के विधि विधान से महेश्वर का पूजन करते रहे, परंतु जब उन्हें थोड़ा सा भी वर देने के लिए उद्यत होते नहीं देखा, तब उन्होंने एक दूसरे अत्यंत दुष्य एवं घोर नियम का आश्रय लिया। उस समय शुक्र ने इंद्रियों सहित मन के अत्यंत चंचलता रूपी महान दोष को बारंबार भावना रूपी जल से प्रश्लाक्षित किया। इस प्रकार से चित्त रत्न को निर्मल करके उसे पिनाकधारी शिव के अर्पण कर दिया और स्वयं धूम गण का पान करते हुए तप करने लगे। इस प्रकार उनके 1 सहस्र वर्ष और बीत गए। तब रघुनंदन शुक्र को दृढ़ चित्त से घोर तप करते देखकर महेश्वर उन पर प्रसन्न हो गए। फिर तो दक्ष कन्या सती के स्वामी साक्षात विपुराक्ष शंकर, जिनके शरीर की कांति सहस्त्र सूर्यों से भी बढ़कर थी, उस लिंग से निकल कर शुक्र से बोले। महेश्वर ने कहा कि महाभाग रघुनंदन, तुम तो तपस्या की निधि हो महामुने। मैं तुम्हारे इस अविच्छिन्न तप से विशेष प्रसन्न हूँ। भार्गव, तुम अपना सारा मनोवांछित वर मांग लो, मैं प्रीतिपूर्वक तुम्हारा सारा मनोरथ पूर्ण कर दूंगा। अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई वस्तु अदेय नहीं रह गई है। संत कुमार जी कहते हैं कि मुने शंभु के इस परम सुखदायक के उत्कृष्ट वचन को सुनकर शुक्र प्रसन्न हो आनंद समुद्र में निमग्न हो गए। उन कमल ने दिव्यसर शुक्र का शरीर परमानंद जनित रोमांच के कारण पुलकायमान हो गया। तब उन्होंने हर्षपूर्वक शंभु के चरणों में प्रणाम किया। उस समय उनके नेत्र हर्ष से खिल उठे थे। फिर वे मस्तक पर अंजलि रखकर जय जयकार करते हुए अष्टमूर्तिधारी वरदायक शिव जी की स्तुति करने लगे। भार्गव ने कहा कि सूर्य स्वरूप भगवान, आप त्रिलोकी का हित करने के लिए आकाश में प्रकाशित होते हैं और अपनी इन किरणों से समस्त अंधकार को अभिभूत करके रात में विचरने वाले असुरों का मनोरथ नष्ट कर देते हैं। जगदीश्वर, आपको नमस्कार है। घोर अंधकार के लिए चंद्र स्वरूप शंकर, आप अमृत के प्रभा से परिपूर्णता जगत के सभी प्राणियों के नेत्र हैं। आप अपनी अमर्याद तेजोमय किरणों से आकाश में और भूतल पर अपार प्रकाश फैलाते हैं, जिससे सारा अंधकार दूर हो जाता है। आपको प्रणाम है सर्वव्यापीन। आप पावन पथ योग मार्ग का आश्रय लेने वालों की सदा गति तथा उपास्य देव हैं। भुवन जीवन, आपके बिना भला इस लोक में कौन जीवित रह सकता है।
सर्प कुल के संतोष दाता आप निश्चल वायु रूप से संपूर्ण प्राणियों की बुद्धि करने वाले हैं। आपको अभिवादन है। विश्व के एकमात्र पावन करता आप शरणागत रक्षक और अग्नि की एकमात्र शक्ति हैं। पावक आपका ही स्वरूप है। आपके बिना मृतकों का वास्तविक दिव्य कार्य दाह आदि नहीं हो सकता। जगत के अंतरात्मा आप प्राण शक्ति के दाता, जगत स्वरूप और पद पद पर शांति प्रदान करने वाले हैं। आपके चरणों में मैं सिर झुकाता हूँ। जल स्वरूप परमेश्वर आप निश्चय ही जगत के पवित्र करता और विचित्र सुंदर चरित्र करने वाले हैं। विश्वनाथ जल में अवगाहन करने से आप विश्व को निर्मल एवं पवित्र बना देते हैं, इसलिए आपको नमस्कार है। आकाश रूप ईश्वर आपसे अवकाश प्राप्त करने के कारण वह शिव बाहर और भीतर विकसित होकर सदा स्वभाव श्वास लेता है, अर्थात इसकी परंपरा चलती रहती है तथा आपके द्वारा यह संकुचित भी होता है, अर्थात नष्ट हो जाता है। इसलिए दयालु भगवान मैं आपके आगे नतमस्तक होता हूँ। विश्व भरात्मक आप ही इस विश्व का भरण पोषण करते हैं। सर्वव्यापी आपके अतिरिक्त दूसरा कौन अज्ञान अंधकार को दूर करने में समर्थ हो सकता है। अतः विश्वनाथ आप मेरे अज्ञान रूपी तम का विनाश कर दीजिए। नागभूषण आप सतमनीय पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए आप परात्पर प्रभु को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। आत्म स्वरूप शंकर आप समस्त प्राणियों के अंतरात्मा में निवास करने वाले प्रत्येक रूप में व्याप्त हैं और मैं आप परमात्मा का जन हूँ। अष्टमूर्ति आपकी इन रूप परंपराओं से यह चराचर शिव विस्तार को प्राप्त हुआ है, अतः मैं सदा से आपको नमस्कार करता हूँ। मुक्त पुरुषों के बंदो आप विश्व के समस्त प्राणियों के स्वरूप परिणत जनों के संपूर्ण योग अक्षेम का निर्वाह करने वाले और परमात्म स्वरूप हैं। आप अपनी इन अष्टमूर्तियों से युक्त होकर इस फैले हुए विश्व को भलीभांति विस्तृत करते हैं, अतः आपको मेरा अभिवादन है। संत कुमार जी कहते हैं कि मुनिवर भृगुनंदन शुक्र ने इस प्रकार अष्टमूर्ति अष्टक स्रोतों द्वारा शिव जी का सत्वन करके भूमि पर मस्तक रखकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया। जब अमित तेजस्वी भार्गव ने महादेव की इस प्रकार स्तुति की, तब शिव जी ने चरणों में पड़े हुए उन द्विजर को अपने दोनों भुजाओं से पकड़कर उठा लिया और परम प्रेम पूर्वक में गर्जन किसी गंभीर एवं मधुर वाणी में कहा कि उस समय शंकर जी के दांतों की चमक से सारी दिशाएं प्रकाशित हो उठी थी। महादेव जी बोले, विप्रोर कवे तुम मेरे पावन भगत होता, तुम्हारे इस उग्र तप से, उत्तम आचरण से, लिंग स्थापन जन्य पुण्य से, लिंग की आराधना करने से, चित्त का उपहार करने प्रदान करने से, पवित्र अटल भाव से, अविमुक्त महाक्षत्र काशी में पावन आचरण करने से मैं तुम्हें पुत्र रूप से देखता हूँ, अतः तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। तुम अपने इसी शरीर से मेरी उदर दरी में प्रवेश करोगे और मेरे श्रेष्ठ इंद्रिया मार्ग से निकलकर पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करोगे। महासूचे मेरे पास जो मृत संजीवनी नाम की निर्मल विद्या है, जिसका मैंने ही अपने महान तपोबल से निर्माण किया है, उस महामंत्र रूपा विद्या को आज मैं तुम्हें प्रदान करूंगा, क्योंकि तुम पवित्र तपनिधि हो, अतः तुम में उस विद्या को धारण करने की योग्यता वर्तमान है। तुम नियम पूर्वक जिस जिसके उद्देश्य से विद्येश्वर की इस श्रेष्ठ विद्या का प्रयोग करोगे, वह निश्चय ही जीवित हो जाएगा, वह सर्वथा सत्य है। और तुम आकाश में अत्यंत दीप्तिमान तारा रूप से स्थिर रहोगे। तुम्हारा तेज सूर्य और अग्नि के तेज का अतिक्रमण कर जाएगा। तुम घरों में प्रधान माने जाओगे। जो स्त्री अथवा पुरुष तुम्हारे सम्मुख रहने पर यात्रा करेंगे, उनका सारा कार्य तुम्हारी दृष्टि पढ़ने से नष्ट हो जाएगा। सुबह तुम्हारे उदय होने पर जगत में मनुष्यों के विवाह आदि समस्त का धर्म कार्य सफल होंगे। सभी नंदा प्रतिपदा षष्ठी और एकादशी तिथियां तुम्हारे संयोग से शुभ हो जाएंगी और तुम्हारे भक्त वीर्य संपन्न तथा बहुत से संतान वाले होंगे। तुम्हारे द्वारा स्थापित किया हुआ यह शिवलिंग शुक्रेश के नाम से विख्यात होगा। जो मनुष्य इस लिंग की अर्चना करेंगे, उसे सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। जो लोग वर्ष पर्यंत नक्त व्रत परायण होकर शुक्रवार के दिन शुक्रकूप के जल से सारी क्रियाएं संपन्न करके शुक्रेश की अर्चना करेगा, उसे जिस फल की प्राप्ति होगी वह मुझसे श्रवण करो। उन मनुष्यों में वीर्य की अधिकता होगी, उनका वीर्य कभी भी निष्फल नहीं होगा। वे पुत्रवान तथा पुरुष तत्व के सौभाग्य से संपन्न हो गए, जिसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वे सभी मनुष्य बहुत सी विद्याओं के ज्ञाता और सुख के भागी होंगे। जो वरदान देकर महादेव उसी लिंग में समा गए, तब भृगुनंदन शुक्र भी प्रसन्न मन से अपने धाम को चले गए। व्यास जी यो शुक्राचार्य को जिस प्रकार अपने तपोबल से मृत्युंजय नामक विद्या की प्राप्ति हुई थी, वह वृत्तांत मैंने तुमसे वर्णन कर दिया है। अब और क्या सुनना चाहते हो? बाणासुर की तपस्या और से शिव द्वारा वर प्राप्ति, शिव का गणों और पुत्रों सहित उस नगर में निवास करना, बाणपुत्री उषा का रात के समय सौपन में अनिरुद्ध के साथ मिलन, चित्रलेखा द्वारा अनिरुद्ध का द्वारका से अपहरण, बाण का अनिरुद्ध को नागपास में बांधना, दुर्गा के सत्वन से अनिरुद्ध का बंधन मुक्त होना, नारद द्वारा समाचार पाकर श्री कृष्ण की शोणितपुर पर चढ़ाई, शिव के साथ उनका घोर युद्ध, शिव की आज्ञा से श्री कृष्ण का उन्हें
जरिबणास्त्र से मोहित है करके बाण की सेना का संहार करना। व्यास जी बोले, सर्वज्ञ अनंत कुमार जी, आपने अनुग्रह करके प्रेम पूर्वक ऐसी अद्भुत और सुंदर कथा सुनाई है जो शंकर की कृपा से ओतप्रोत है। अब मुझे शशि मौली के उस उत्तम चरित्र के श्रवण करने की इच्छा है जिसमें उन्होंने प्रसन्न होकर बाणासुर को गण आदर्श पद प्रदान किया था। संत कुमार जी ने कहा कि व्यास जी परमात्मा शंभु की उस कथा को जिसमें उन्होंने प्रसन्न होकर बाणासुर को गणनायक बना था आदर पूर्वक श्रवण करो। इसी प्रसंग में महाप्रभु शंकर का वह सुंदर चरित्र भी आएगा जिसमें उन्होंने बाणासुर पर अनुग्रह करके श्री कृष्ण के साथ संग्राम किया था। व्यास जी दक्ष प्रजापति की 13 कन्याएं कश्यप मुनि की पत्नियां थी। वे सब की सब पतिव्रता तथा सुशीला थी। उनमें दीति सबसे बड़ी थी जिसके लड़के नृत्य कहलाते थे। वह पत्नियों में से भी देवता तथा चराचर सहित समस्त प्राणी पुत्र रूप से उत्पन्न हुए थे। से ज्येष्ठ पत्नी दीति के गर्भ से सर्वप्रथम 2 महाबली पुत्र पैदा हुए। उनमें हिरण्यकशिपु ज्येष्ठ था और के छोटे भाई का नाम हिरण्याक्ष था। हिरण्यकशिपु कशिपु के 4 पुत्र हुए। उन दत्त श्रेष्ठों का कर्म से अर्हाद, अनुहराद, संहराद और प्रहाद नाम था, जिनमें प्रहाद जितेंद्रिता महान विष्णु भक्त हुए। उनका नाश करने के लिए कोई भी दैत्य समर्थ नहीं हो सका। प्रहलाद का पुत्र विरोचन हुआ, उन दानियों में सर्वश्रेष्ठ था। उसने विप्र रूप से याचना करने वाले इंद्र को अपना सिर दे ही डाला। उसका पुत्र बलि हुआ वह महादानी था, शिव भक्त था, जिसने वामन रूपधारी विष्णु को सारी पृथ्वी दान कर दी। बलि का और से पुत्र बान हुआ, वह शिव भक्त मानी, उदार, बुद्धिमान, सत्प्रतिज्ञ और शस्त्रों का दान करने वाला था। उस असुराज ने पूर्व काल में त्रिलोकी को तथा त्रिलोकाधिपतियों को बलपूर्वक जीत कर शोणितपुर में अपनी राजधानी बना और वहीं जाकर रहने राज्य करने लगा। उस समय देवगण शंकर की कृपा से उस शिवभक्त बाणासुर के किंकर के समान हो गए थे। उनके राज्यों में देवताओं के अतिरिक्त कोई भी प्रजा दुखी नहीं थी। शत्रु धर्म का बर्ताव करने वाले देवता शत्रुता वश ही कष्ट झेल रहे थे। एक समय वह महासुर अपनी शस्त्रों भुजाओं से ताली बजाता हुआ तांडव नृत्य करके महेश्वर शिव को प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगा। उसके उस नृत्य से भक्त वत्सल शंकर संतुष्ट हो गए। फिर उन्होंने परम प्रसन्न हो उसकी ओर कृपा दृष्टि से देखा। भगवान शंकर तो संपूर्ण लोगों के स्वामी शरणागत वत्सल और भक्त वांछा कल्पतरु ही ठहरे। उन्होंने बलि नंदन महासुर बाण को वर देने की इच्छा प्रकट की। मुने बलि नंदन महादैत्य बाण शिव भक्तों में श्रेष्ठ और परम बुद्धिमान था। उसने परमेश्वर शंकर को प्रणाम करके उनकी स्तुति की और कहा, बाणासुर बोला, प्रभु आप मेरे रक्षक हो जाइए। पुत्रों तथा गणों सहित मेरे नगर के अध्यक्ष बनकर सर्वथा प्रीति का निर्वाह करते हुए मेरे पास ही निवास कीजिए। संत कुमार जी कहते हैं कि मेरे से वह बलि पुत्र बाण निश्चय ही शिव जी की मां से मोह में पड़ गया था, इसलिए उसने मुक्ति प्रदान करने वाले दुराराध्य महेश्वर को पाकर भी ऐसा वर मांगा। तब ऐश्वर्यशाली भक्त वत्सल शंभु उसे वह वर देकर पुत्र और गणों के साथ प्रेम पूर्वक वही निवास करने लगे। एक बार बाणासुर को बड़ा ही गर्व हो गया। उसने तांडव नृत्य करके शंकर को संतुष्ट किया। जब बाणासुर को यह ज्ञात हो गया कि पार्वती वल्लभ उसी प्रसन्न हो गए हैं, तब वह हाथ जोड़कर शीश झुकाए हुए बोला। बाणासुर ने कहा कि देवादिदेव महादेव, आप समस्त देवताओं के शिरोमणि हैं, आपकी ही कृपा से मैं बलि हुआ हूँ। अब आप मेरा उत्तम वचन सुनिए। देव, आपने जो मुझे 1000 भुजाएं प्रदान की हैं, ये तो अब आप मुझे भार स्वरूप लग रही हैं, क्योंकि इस त्रिलोकी में मुझे आपके अतिरिक्त अपनी जोड़ का कोई योद्धा नहीं मिला। इसलिए वह वृषध्वज युद्ध के बिना पर्वत श्रीखी सहस्त्र भुजाओं को लेकर मैं क्या करूं। अपनी इस पूरी परिपुष्ट भुजाओं की खुजली मिटाने के लिए युद्ध की लालसा से नगरों तथा पर्वतों को चूर्ण करता हुआ दिग्गजों के पास गया, परंतु वे भी भयभीत होकर भाग खड़े हुए। मेरे यम को योद्धा, अग्नि को मान कार्य करने वाला, वरुण को गौओं का पालन करता, गोपाल, कुबेर को गजा आदर्श, नृत्य को सरंदरी और इंद्र को जीत कर सदा के लिए कर्द बना लिया है। महेश्वर, अब मुझे किसी ऐसे युद्ध के प्राप्त होने की बात बताइए जिसमें मेरी ये बुझाई या तो शत्रुओं के हाथों से छूटे या शस्त्र अस्त्रों से जर्जर होकर गिर जाएं, अथवा हजारों प्रकार की शत्रु की बुझाए को ही गिरा। यही मेरी अभिलाषा है, इसे पूर्ण करने की कृपा करे। संत कुमार कहते हैं कि मुनि श्रेष्ठ उसकी बात सुनकर भक्त बाधा पहाड़ी तथा महामन्यु स्वरूप रुद्र को कुछ क्रोध आ गया। तब वे महान अद्भुत अट्टहास करके बोले। रुद्र ने कहा कि अरे अभिमानी, संपूर्ण देवताओं के कुल में नीच तुम्हें सर्वथा धिक्कार है। तू बलि का पुत्र है और मेरा भक्त है, इस तेरे लिए ऐसी बात कहना उचित नहीं है। अब तेरा दर्प चूर्ण होगा। तुझे शीघ्र ही मेरे समान बलवान के साथ अकस्मात महान भीषण युद्ध प्राप्त होगा। उस संग्राम में तेरे पर्वत सरीखी भुजाएं जलौनी लकड़ी की तरह शस्त्र अस्त्रों से छीन बीन होकर भूमि पर गिरेंगी। दुष्ट आत्मन, तेरे आयुधागार पर स्थापित है। तेरा जो मनुष्य के सिर वाला मयूर ध्वज फहरा रहा है, इसका वह वायु भय के बिना ही पतन हो जाएगा। अब तू अपने चित्त में समझ लेना कि वह महान भयानक युद्ध आ पहुंचा है।
उस समय तू घोर संग्राम का निश्चय करके अपनी सारी सेना के साथ वहां जाना। इस समय तू अपने महल को लौट जा, क्योंकि इसी में तेरा कल्याण है। दुर्मते, वहां तुझे प्रसिद्ध बड़े बड़े उत्पात दिखाई देंगे। यो कहकर गर्वहारी भक्त वत्सल भगवान शंकर चुप हो गए। सनत कुमार कहते हैं कि मुने यह सुनकर मैं बाणासुर ने दिव्य पुष्पों की कलियों से अंजलि भरकर रुद्र की अभ्यर्थना की और फिर महादेव को प्रणाम करके वह अपने घर को लौट गया। तदंतर किसी समय देववश उसका वह ध्वज अपने आप टूट कर गिर गया। यह देखकर बाणासुर हर्षित हो युद्ध के लिए उद्यत हो गया। वह अपने हृदय में विचार करने लगे, कौन सा युद्ध प्रेमी योद्धा किस देश से आएगा जो नाना प्रकार के शस्त्रों से पर पारगामी विद्वान होगा और मेरी शस्त्र भुजाओं को ईंधन की तरह काट डालेगा, तथा मैं भी अपने अत्यंत तीखे शस्त्रों से उन सैकड़ों टुकड़े कर डालूंगा। इसी समय शंकर की प्रेरणा से वह काल आ गया। एक दिन बाणासुर की कन्या उषा वैशाख मास में माधव की पूजा करके मांगलिक श्रृंगार से सुसज्जित हो रात के समय अपने गुप्त अंतपुर में सो रही थी। उसी समय वह स्त्री भाव प्राप्त हो गई। तब देवी पार्वती की शक्ति से उषा को स्वप्न में श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का मिलन प्राप्त हुआ। जागने पर वह व्याकुल हो गई और उसने अपनी सखी चित्रलेखा से स्वप्न में मिले हुए उस पुरुष को ला देने के लिए कहा। तब चित्रलेखा ने कहा कि देवी, तुमने स्वप्न में जिस पुरुष को देखा है उसे भला मैं कैसे ला सकती हूँ, जबकि मैं उसे जानती ही नहीं। उसके यूं कहने पर देव कन्या उषा प्रेमानंद होकर मरने पर उतारू हो गई। तब उस दिन उसकी उस सखी ने उसे बचाया। मुनि श्रेष्ठ कुंभ भांड की पुत्री चित्रलेखा बड़ी बुद्धिमती थी। वह बाण तनिया उषा से पुनः मिली। चित्रलेखा ने कहा कि सखी, जिस पुरुष ने तुम्हारे मन का अपहरण किया है उसे बताओ तो सही है। वह यदि त्रिलोकी में कहीं भी होगा तो मैं उसे लाऊंगी और तुम्हारा कष्ट दूर करूंगी। संत कुमार जी कहते हैं कि मेरे से यह कहकर चित्रलेखा ने वस्त्र के पर्दे पर देवताओं, दैत्यों, दानवों, गंधर्वों, सिद्धों, नागों और यक्ष आदि के चित्र अंकित किए। फिर वह मनुष्यों का चित्र बनाने लगी। उनमें वृषणी वंशियों का प्रकरण आरंभ होने पर उसने सूर, वसुदेव, राम, कृष्ण और नरश्रेष्ठ प्रद्युम्न का चित्र बना। फिर जब उसने प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध का चित्र खींचा तब उसे देखकर उषा लज्जित हो गई। उसका मुख अवनत हो गया और हृदय हर्ष से परिपूर्ण हो गया। उषा ने कहा कि सखी, रात में मैं जो मेरे पास आया था उसने शीघ्र ही मेरे चित्ररूपी रत्न को चुरा लिया है। वह चोर पुरुष यही है। तदंतर उषा के अनुरोध करने पर चित्रलेखा ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी को तीसरे पहर द्वारकापुरी पहुंचकर अक्षर मात्र में ही पलंग पर बैठे हुए अनिरुद्ध को महल में से उठा लाई। वह दिव्य योगिनी थी। उषा अपने प्रीतम को पाकर प्रसन्न हो गई। इधर अंतपुर में द्वार की रक्षा करने वाले वेदधारी पहरेदारों ने चेष्टाओं से तथा अनुमान से इस बात को लक्ष्य कर लिया कि उन्होंने एक दिव्य शरीरधारी, दर्शनीय, साहसी तथा समर्प्रिय नवयुवक को कन्या के साथ दुशीलता का आचरण करते हुए देख भी लिया। उसे देखकर कन्या के अंतपुर की रक्षा करने वाले वह महाबली पुरुषों ने बलिपुत्र बाणासुर के पास जाकर सारी बातें निवेदन करते हुए कहा। द्वारपाल बोले, देव, पता नहीं आपके अंतपुर में बलपूर्वक प्रवेश करके कौन पुरुष छिपा हुआ है। वह इंद्र तो नहीं है जो वेश बदल कर आपकी कन्या का उपभोग कर रहा है। महाबाहु दानवराज, उसे यहाँ देखिए और जैसा उचित समझिए वैसा कीजिए। इसमें हम लोगों का कोई दोष नहीं है। संत कुमार जी कहते हैं कि मुनि श्रेष्ठ द्वारपालों का यह वचन तथा कन्या के दूषित होने का कथन सुनकर महाबली दानवराज बाण आश्चर्यचकित हो गया। तदंतर वह कुपित होकर अंतपुर में जा पहुंचा। वहां उसने प्रथम अवस्था में वर्तमान दिव्य शरीरधारी अनिरुद्ध को देखा। उसे महान आश्चर्य हुआ। फिर उसने उसका बल देखने के लिए 10,000 सैनिकों को भेजकर आज्ञा दी कि उसे मार डालो। सेना ने अनिरुद्ध पर आक्रमण किया। तब अनिरुद्ध ने बात ही बातों में 10,000 सैनिकों को काल के हवाले कर दिया। फिर तो असंख्य सेना पर सेना आने लगी और अनिरुद्ध उसे काल का ग्रास बनाने लगे। तदंतर उसने बाणासुर का वध करने के लिए एक शक्ति हाथ में ली जो काल अग्नि के समान भयंकर थी। फिर उसी से हाथ रथ की बैठक में बैठे हुए बाणासुर का प्रहार हुआ। उसकी गहरी चोट खाकर वीरवर बाण उसी एक क्षण घोड़ों सहित वही अंतर ध्यान हो गया। फिर महावीर बलिपुत्र बाणासुर ने जो महान बल संपन्न शिव भक्त छल पूर्वक नागपाश से अनिरुद्ध को बांध दिया। इस प्रकार उसे बांध कर और पंजेरे में कैद करके युद्ध से उपराम हो गया। तत्पश्चात बाण कुपित होकर महाबली सुतपुत्र से बोला। बाणासुर ने कहा कि सुतपुत्र, घास फूस से ढके हुए अगाध कुएं में ढकेल कर इस पापी को मार डाल। अधिक क्या कहूँ, इसे सर्वथा मार ही डालना चाहिए। संत कुमार जी कहते हैं कि मुने उसकी यह बात सुनकर उत्तम मंत्रियों में श्रेष्ठ सर्व बुद्धि निशाचर कुसुमांड ने बाणासुर से कहा। कुसुमांड बोला, देव, थोड़ा विचार तो कीजिए। मेरी समझ में यह कर्म करना उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि इसके मारे जाने पर आप अपना आत्मा ही आहत हो जाएगा। प्राकृत में तो यह विष्णु के समान दिख रहा है, जान पड़ता है आप पर कुपित होगा। चंद्रचूड़ ने अपने उत्तम तेज से इसे बढ़ा दिया है। सास में है शशि मौली की समानता कर रहा है, क्योंकि इस अवस्था में पहुंच जाने पर वह पुरुषार्थ पर ही डटा हुआ है।
यह ऐसा बलि है, यद्यपि नाश उसे बलपूर्वक डस रहे हैं, तथापि यह हम लोगों को तृणवत ही समझ रहा है। संत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी दानव कुष्मांड राजनीति के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ था। वह बाण से ऐसा कहकर फिर अनिरुद्ध से कहने लगा। कुष्मांड ने कहा कि नराधम, अब तुम वीरवर दैत्यराज की स्तुति कर और दीन वाणी में से मैं हार गया, जो बारंबार कहकर उसे हाथ जोड़कर नमस्कार कर। ऐसा कहने पर तो मुक्त हो सकता है, अन्यथा तुझे बंधन आदि का कष्ट भोगना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर अनिरुद्ध उत्तर देते हुए बोले। अनिरुद्ध ने कहा कि दुराचारी निशाचर, तुझे क्षत्रिय धर्म का ज्ञान नहीं है। अरे सूरवीर के लिए दीनता दिखाना और युद्ध से मुख मोड़कर भागना मरण से भी बढ़कर कष्टदायक होता है। मेरे विचार से तो विद्रोह चरण कांटे की तरह चुभने वाला होता है। वीर मान्य क्षत्रिय के लिए रणभूमि में सदा सम्मुख लड़ते हुए मरना ही श्रेष्ठ कर। भूमि पर पड़कर हाथ जोड़े हुए दीन की तरह मरना कदापि नहीं। संत कुमार जी कहते हैं कि मुने इस प्रकार अनिरुद्ध ने बहुत सी वीरता की बातें कही, जिसे सुनकर बाणासुर को महान विस्मय हुआ। उसे क्रोध भी आया। उसी समय समस्त वीरों के अनिरुद्ध के और मंत्री कुंभांड के सुनते सुनते बाणासुर के आश्वार्थनाद आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि महाबली बाण, तुम बलि के पुत्र है तो थोड़ा विचार तो करो। परम बुद्धिमान शिव भक्त, तुम्हारे लिए क्रोध करना उचित नहीं है। शिव समस्त प्राणियों के ईश्वर कर्मों के साक्षी और परमेश्वर है। यह सारा चराचर जगत उन्हीं के अधीन है। वे तो सदा रजोगुण सत्वगुण तमोगुण का आश्रय लेकर ब्रह्मा विष्णु और रुद्र से लोगों की सृष्टि ब्रह्म पोषण और संहार करते हैं। वे सर्व अंतर्यामी, सर्वेश्वर, सबके प्रेरक, सर्वश्रेष्ठ, विकार रहित, अविनाशी, नित्य और मायाधीश होने पर भी निर्गुण है। बलि के श्रेष्ठ पुत्र, उनकी इच्छा से निर्बल को बलवान समझना चाहिए। महामते, मन में तो विचार कर स्वस्थ हो जाए। नाना प्रकार की लीलाओं के रचने में निपुण भक्त वत्सल भगवान शंकर गर्व को मिटा देने वाले हैं। वे इस समय तुम्हारे घरों को चूर कर देंगे। संत कुमार जी कहते हैं, मामू ने इतना कहकर आकाशवाणी बंद हो गई। तब उनके वचन को मानकर बाणासुर ने अनिरुद्ध का वध करने का विचार छोड़ दिया। तदंतर विशाल नागों के पास से बंधे हुए अनिरुद्ध उसी क्षण दुर्गा का समन करने लगे। अनिरुद्ध ने कहा, शरणागत वत्सले, आप यश प्रदान करने वाली हैं। आपका रोष बड़ा उग्र होता है। देवी, मैं नाग पास से बंधा हुआ हूँ और नागों की विषव ज्वाला से संतप्त हो रहा हूँ। अतः शीघ्र पधारिए और मेरी रक्षा कीजिए। संत कुमार जी कहते हैं, मुनीश्वर, जब अनिरुद्ध पीछे हुए काले कोयले के समान कृष्ण वर्ण वाली काली को इस प्रकार संतुष्ट किया, तब ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी की महारात्रि में वहां प्रकट हुई। उन्होंने वह सर्परूपी भयानक बाणों को भस्मात करके अपने बलिष्ठ मुखों के आघात से उस नाग पंजर को विदीर्ण कर दिया। इस प्रकार दुर्गा ने अनिरुद्ध को बंधन मुक्त करके उन्हें पुनः अंतपुर में पहुंचा दिया और वही अंतर ध्यान हो गई। इस प्रकार शिव की शक्ति स्वरूपा देवी की कृपा से अनिरुद्ध कष्ट से छूट गए। उनकी सारी व्यथा मिट गई और वे सुखी हो गए। तदंतर पर द्युमन नंदन अनिरुद्ध शिव शक्ति के प्रताप से विजयी हो अपनी प्रिया बान कन्या को पाकर परम हर्षित हुए और अपनी प्रियतमा उस उषा के साथ पूर्ववत सुखपूर्वक विहार करने लगे। इधर पोतर अनिरुद्ध के अदृश्य हो जाने तथा नारजी के मुख से उनके बाणासुर के द्वारा नागपाश से बने जाने का समाचार सुनकर 12 अक्षौहिणी सेनाओं के साथ प्रद्युमन आदि वीरों को साथ ले भगवान श्री कृष्ण ने शोणितपुर पर चढ़ाई कर दी। उधर भगवान श्री रुद्र भी अपने भक्तों के पक्ष में सज धज कर आ डटे। फिर तो श्री कृष्ण और श्री शिव का बड़ा भयानक युद्ध, दोनों ओर से जबर छोड़े गए। अंत में श्री कृष्ण ने स्वयं श्री रुद्र के पास जाकर उनका सत्वन करके कहा, सर्वव्यापी शंकर, आपके गुणों से निर्लिप्त होकर मैं गुणों से ही गुणों को प्रकाशित करते हैं। गिरिशियाई भूमन आप पर सौ प्रकाश हैं, जिनकी बुद्धि आपकी माँ से मोहित हो गई है। वे स्त्री पुत्र ग्रह आदि विषयों से आसक्त हो दुख सागर में डूबते उतराते हैं। जो अजितेंद्रिय पुरुष प्रारब्ध से इस मनुष्य जन्म को पाकर भी आपके चरणों में प्रेम नहीं करता, वह सोचनीय तथा आत्मवंचक है। भगवान, आप गर्वहारी हैं। आपने ही गर्वीले बाण को शाप दिया था, अतः आपकी ही आज्ञा से मैं बाणासुर की भुजाओं का छेदन करने के लिए यहाँ आऊँ। इसलिए महादेव, आप इस युद्ध से निवृत्त हो जाइए। प्रभु, मुझे बाण की भुजाओं को काटने के लिए आज्ञा प्रदान कीजिए, जिससे आपका शाप व्यर्थ न हो। महेश्वर ने कहा कि तात, आपने ठीक ही कहा कि मैंने ही दैत्यराज को शाप दिया है और मेरी ही आज्ञा से आप बाणासुर की भुजाएं काटने के लिए यहाँ पधारे हैं। किंतु रामानाथ, हरे क्या करूँ, मैं तो सदा भक्तों के ही अधीन रहता हूँ। ऐसी दशा में वीर मेरे देखते बाण की भुजाएं कैसे काटी जा सकती हैं। इसलिए मेरी आज्ञा से आप पहले जरणास्त्र द्वारा मुझे जर्बित कर दीजिए। वो तत्पश्चात अपना अभिष्ट कार्य संपन्न कीजिए और सुखी हो। ये संत कुमार जी कहते हैं, मुनीश्वर शंकर जी के जो कहने पर सारंग पाणी श्रीहरि को महान विस्मय हुआ। वे अपने युद्ध स्थान पर जाकर परम आनंदित हुए। व्यास जी तदंतर नाना प्रकार के अस्त्रों से संचालन में निपुण श्रीहरि ने तुरंत ही अपने धनुष पर बाणास्त्र का संधान करके उसे पिनाक पानी शंकर पर छोड़ दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण जन्मास्त्र द्वारा जर्बित हुए शंकर को मुंह में डालकर खड़ग, सदा और रिष्टि आदि से बाण की सेना का संहार करने लगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, गुरु जी का अनंत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। अच्छी संगत जी,
आज का पाठ काफी बड़ा है, क्योंकि देखो संगत जी अध्याय तो पूरा करना जरूरी होता है। तो संगत जी गुरु जी की ब्लेसिंग भी है, बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स है। पाठ को एंड तक जरूर सुने और कमेंट करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि न्यू लेटेस्ट सत्संग की जानकारी और पाठ की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। हम पाठ डेली शाम को 5 बजे लाइव करते हैं और सुबह 9 बजे सत्संग लाइव करते हैं। और हाँ संगत जी, कोई भी संगत जी अगर हमें सत्संग शेयर करते हैं, प्लीज अदर प्लेटफॉर्म पे शेयर ना करें, एक ही प्लेटफॉर्म पे शेयर करें। अगर वहां से आपका शेयर नहीं होता सत्संग, देन आप अदर प्लेटफॉर्म पे शेयर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।